लक्ष्मी चंचल है, प्राण चंचल है तथा जीवन और यौवन ये दोनों भी चंचल है। इस प्रकार चल और अचल संसार में केवल एक धर्म ही निश्चल रहता है। तो अगर आपके पास धन आएगा तो वो धन भी चंचल है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि धन हमारे पास कब तक है और फिर कब ये चला जाए। तो आप ये मत समझ लेना कि आपके पास एक बार धन आ गया या आप धनपति बन गए तो धन आपके पास से जाएगा नहीं। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति प्रकृति अगर आपको देगी तो आपसे फिर ले भी सकती है। तो इसलिए धन का कोई मूल्य नहीं है, धन का कोई पता नहीं कब किसके पास आ जाए और कब किसके पास से चला जाए। क्योंकि हमने देखे हैं अपने जीवन में बड़े बड़े धनपति गरीब बन गए और जो गरीब थे वो धनपति बन गए। तो लक्ष्मी भी चंचल है, ये धन भी चंचल है। तुम अहंकार मत करो। अगर आपके पास धन है, उस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें धन दे दिया है, तो तुम इस धन का अहंकार मत करना, क्योंकि ये धन का कोई पता नहीं कब चला जाए। वो प्राण भी चंचल है। और ये जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, प्राण की क्रिया है। प्राण जब तक हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर से प्राण निकला तो हमारा जीवन फिर चला गया। तो तुम ये मत समझना कि ये शरीर जो है अनंत काल तक जीवित रहेगा या फिर मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि प्राण कभी प्रकट हो जाता है शरीर में और कभी इस शरीर से निकल जाता है। तो ये सब क्षण भंगुर है। और जीवन और यौवन भी और जीवन भी, क्योंकि जीवन आया कब पता नहीं कि कब चला जाए। और यौवन, ये जो आपको यौवन मिला है, जवानी मिली है, ये यौवन पता नहीं कब चला जाए। ये ढल जाएगा यौवन भी, तुम्हारी सुंदरता भी ढल जाएगी और फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो ये सब चंचल है। जिसका तुम अहंकार करते हो, अपने सुंदरता का अहंकार करते हो, धन का अहंकार करते हो और ताकत का अहंकार करते हो, तो ये सब चंचल है। ये समय समय पे आते हैं और समय समय पे चले जाते हैं। ये कभी किसी के पास भी रुकेंगी। तो तुम इनका अहंकार मत करो। उसको देखो जो शाश्वत है, जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है। और केवल धर्म ही निश्चल है। तो जो धर्म है, वो धर्म क्या है? धर्म वही है, अपने अंदर जाओ, इस स्वयं की खोज में उतरो, उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट करो अपने अंदर। जब तुम स्वयं की खोज में उतरोगे और अपने अंदर जाओगे तो वही धर्म है। सात्विक गुण लेकर आओ अपने अंदर। ये जो तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो तमोगुण में और रजोगुण में, तो इस प्रकार तुम अपना जीवन व्यतीत मत करो, न तमोगुण में न रजोगुण में। तुम अपने अंदर सतोगुण लेके आओ, सेवा लेके आओ, समर्पण लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, उसका भजन करो। तो वही धर्म है। अपनी स्वयं की खोज में उतर जाओ, उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर लो। इस अहंकार को नष्ट कर दो। ये जो अहंकार जन्मों जन्मों से नए शरीर में प्रकट हो रहा है और ये प्रकट होता ही रहेगा जब तक तुम धर्म में नहीं उतरोगे, जब तक तुम अपने स्वयं की खोज में नहीं चलोगे, अपने अंदर नहीं जाओगे। तो इसलिए अपने अंदर जाओ। अपना समय जो है आप व्यर्थ नष्ट मत करो। ये समय जा रहा है और ये समय चला जाएगा। उस परम पिता परमात्मा की यात्रा पर तुम अपना कदम उठाओ और चलो। जब भिक्षा ही कामधेनु है, कंथा ही शीत का निवारण करने वाली और शिव जी से ही अचल भक्ति हो, तो फिर वैभव का क्या प्रयोजन है। और जब भिक्षा से ही हमारा काम चलता है, इस संसार की वस्तु का हमें क्या करना। हमें तो भोजन मिल जाए और भोजन हमारे शरीर को मिल जाए और शरीर हमारा चल जाए, इतना ही बहुत है। और कंथा, फटे पुराने वस्त्र मिल जाए और उन पर ही हमारा जीवन का निवारण होता है। उनको हम पहन लेते हैं या ओढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार जब इनसे ही हमारा जीवन चलता है, तो फिर हमें संसार की भोग्य वस्तु को क्या प्रयोजन। हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर कोई संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, कोई भोगने की इच्छा नहीं रही। अब तो जो प्राप्त हो जाता है, जो परम पिता परमात्मा दे देता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में मग्न हैं, क्योंकि हमने उस भगवान शिव के चरणों में अपने अहंकार को चढ़ा दिया है। उसकी भक्ति में हम लीन हैं।
तो बाहर के वैभव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो भीतर का वैभव प्राप्त हो गया है। और भीतर का वैभव जिसको प्राप्त हो जाएगा, जिसको परमपिता परमात्मा की शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसके अंदर वो शिव की ज्योति प्रकट हो जाएगी, तो उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है इस संसार में। क्योंकि फिर वह अमर हो गया। अमर इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपने अहंकार को छीन कर दिया, और फिर उसकी जो अहम व्यक्ति है, जो जीव आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा विलीन होगी। वो मनुष्य तीनों गुणों से पार हो गया, वो भक्ति से पार हो गया। तो शिव को समर्पण करो, और शिव को समर्पण करके इस ज्योति को अपने अंदर प्रकट करो, और प्रकट करके तुम इस अध्यात्म के मार्ग पर लग जाओ। जब तुम उस ज्योति को प्रकट करके इस अध्यात्म के मार्ग पर लग जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। संसार जाल के भीतर त्रिगुणात्मक रस्सी से बंधी हुई आत्मा को शिव भक्ति रूप सलाह के द्वार छुड़ाने में कम समर्थ होऊंगा। और ये जो हमारी आत्मा बंधी हुई है, त्रिगुणात्मक यानी तीनों गुणों से हमारी आत्मा बंधी हुई है। ये तीन गुण जो है हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो गए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जब तक हमारी जीवात्मा इन तीन गुणों से मुक्त नहीं होगी, तो हम उस परम पिता परमात्मा में विलीन नहीं होंगे। इसलिए उस आत्मा को शिव में विलीन करो, तीन गुणों से मुक्त करो अपनी आत्मा को, ध्यान करना शुरू करो, अपने मन को खाली करना शुरू करो, और चित्त की व्यक्तियाँ जो हैं इनका निरोध करो। ध्यान के मार्ग पर लगे रहो। ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक करो, और तुम इसको जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त करने में जब समर्थ होगे, जब तुम सच्चा समर्पण करके, भक्ति अपने अंदर प्रकट करके, त्याग और प्रेम अपने अंदर प्रकट करके ये ध्यान के आध्यात्मिक मार्ग पर लग जाओगे और चलते रहोगे। जब तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त करो, उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ो और चलते रहो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, फिर पता नहीं तुम्हें कौन इस रूप में तुम्हारा जीवात्मा प्रकट हो, और ये तुम्हारा जो मनुष्य जन्म है ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर जगाओ, और तीनों गुणों से अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लो। जब तुम तीनों गुणों से अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लोगे, तो वो जीवात्मा तुम्हारी उस परम पिता परमात्मा विलीन हो जाएगी। फिर वो तुम्हारी जीवात्मा कहीं प्रकट नहीं होगी। और यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, जिसकी बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत बात करते हैं, जिसको पाने के लिए सब संसार का त्याग करते हैं। तो बाहर के संसार का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर के संसार का त्याग करना है। तुम्हारे मन के अंदर जो निरंतर व्यक्तियाँ उठती रहती हैं संसार को प्राप्त करने की, भोग को भोगने की और धन को प्राप्त करने की, इन व्यक्तियों का त्याग करना है। और जो परमपिता परमात्मा तुम्हें दे रहा है उसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करके उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलना है। धन का उपयोग है आध्यात्मिक मार्ग में। अगर आपके पास धन है तो ये धन का उपयोग करो। ये धन बहुत सहायक होगा आध्यात्मिक मार्ग में आपके। धन का कोई तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है, धन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना ही है तो अपने मन के ये पकड़ छोड़ दो। ये जो तुम्हारे मन की पकड़ होगी है, घर परिवार पर होगी है पकड़, धन पर पकड़ होगी है, मकान पर पकड़ होगी है, दुकान पर पकड़ होगी है, तो ये पकड़ छोड़ दो। जैसे ये पकड़ छूटेगी भीतर की, तो तुम्हारे भीतर शांति प्रकट होगी। मन को खाली करो और विचार को शून्य कर दो, तो ये तुम्हारे अंदर वो शांति, परम शांति प्रकट होगी। नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई परम शांति प्रकट नहीं होगी। इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलो और अपने मार्ग को उन्नत करो, और तीनों गुणों से जकड़ी हुई अपने जीवात्मा को आप मुक्त कर सकते हो, तो इस मनुष्य शरीर में मुक्त कर सकते हो। क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही वो प्रज्ञा बुद्धि है, वो विवेक है, जिसके द्वारा तुम अपने जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर सकते हो। बाकी कोई पशु या पक्षी की योनि में तुम अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त नहीं कर सकते। वो तो भोग योनि है। जो निम्न प्रकार की योनियाँ हैं ये भोग योनियाँ हैं। तो मनुष्य जन्म पर लाभ उठाओ और इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो। ऐश्वर्य चंचल और यौवन क्षण भंगुर है, और ये जो आप अपने ऐश्वर्य में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो और समझ रहे हो कि मैं यौवन ही रहूँगा, मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, तो ये सब क्षण भंगुर है। ये आता है और चला जाता है। इसमें पढ़कर आप अपना जीवन नष्ट मत करो। उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे
समर्पण युक्त होकर आगे बढ़ते रहो। मनुष्य का जीवन कालों के दांत के मध्य पड़ा हुआ है, और ये हमारा जो मनुष्य जीवन है, और ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, एक काल के समान है, क्योंकि वो जीवात्मा पता नहीं कब इससे निकल जाए, पता नहीं शरीर की मृत्यु कब हो जाए। वो तो परमपिता परमात्मा ने तुम्हें जीवित रखा है, तो इस जीवन का लाभ उठाओ, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम देख ही रहे हो मृत्यु पता नहीं कब कैसे आ जाए, अकाल मृत्यु हो जाए किसी की। तो एक होश उत्पन्न करो अपने अंदर, एक जागरण उत्पन्न करो अपने अंदर, और उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो। तो भी मनुष्य परलोक की प्राप्ति के साधन की अवज्ञा करता है। तो मनुष्य को ये सब पता है कि मौत पता नहीं कब आ जाए, और यह जीवन पता नहीं क्षण भंगुर है, ये कब चला जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा। वो यहाँ उलझा रहेगा, धन के चक्कर में उलझा रहेगा, काम के चक्कर में उलझा रहेगा, और अहंकार अपने अंदर प्रकट करेगा, और ऐश्वर्य में अपने जीवन को नष्ट कर देगा। वो परमपिता परमात्मा की अवज्ञा करता है, वो अपने स्वयं की खोज में नहीं चलता। वो अपनी गृहस्थी पूरी कर लेता है 50 साल के बाद भी, लेकिन 50 साल के बाद भी उसके अंदर संसार की पकड़ बनी हुई है, वो संसार के पीछे ही भाग रहा है। 60 साल के बाद भी वो अपने बच्चों की शादी करने के बाद भी वो संसार की प्राप्ति में लगा हुआ है। वो अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट करने के लिए कोई ध्यान नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता और समर्पण नहीं करता, वो अपना जीवन नष्ट करता है। जब पृथ्वी जलकर भस्म हो जाती है, सुमेरु भी खंड खंड हो जाता है और समुद्र भी शुष्क हो जाता है, तब शरीर का तो क्या कहना। तो तुम ये अनुभव देख लो और ये अनुभव कर लो कि जब इतनी बड़ी पृथ्वी, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो एक ग्रह है, वो भी जलकर भस्म हो जाती है, वो भी उस पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, और ये जो इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, ये भी सब जलकर भस्म हो जाते हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं, और समुद्र भी सूख जाता है। तो ये जो फिर हमारा शरीर है, इसमें तुमने अहंकार कर लिया है कि मैं इतना बड़ा योद्धा हो गया, मैं इतना बड़ा धनी हो गया। तो ये सब क्षण भंगुर है, ये रुकने वाले नहीं है। तुमने जो है व्यर्थ अहंकार कर लिया है, तुम कहीं भी किसी प्रकार से अनुभव नहीं लेते। तो अनुभव लो और अनुभव करके देख लो कि ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, सब नए प्रकट हो रहे हैं, और फिर उनकी नई रचना हो रही है। अब तो विज्ञान इतना आगे चला गया है कि वो सब देख रहे हैं, और ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो जीवन की बात हो रही है, प्रत्येक ग्रह पर जीवन प्रकट हो रहा है, वो कब प्रकट हो जाता है और कब वहाँ से नष्ट हो जाता है, ये कोई पता नहीं। ये सब परमपिता परमात्मा की लीला चलती है। इसलिए तुम्हें ये अवसर मिला हुआ है अपने अहंकार को क्षीण करने का, अपनी जीवात्मा को उस परमपिता परमात्मा में लीन करने का। तो अपने अंदर शांति प्रकट कर लो, वो सुख प्रकट कर लो। वो शांति तुम्हारे अंदर जब प्रकट होगी जब तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलोगे, ध्यान के मार्ग पे चलोगे। और इस शरीर का अहंकार मत करो, ये शरीर तो बड़े बड़े होकर नष्ट हो गए। इतने बड़े बड़े पहलवान थे, इतने बड़े बड़े धनपति थे, सबके शरीर नष्ट हो गए। तो तुम ये अहंकार मत करो अपने अंदर। और जो भरतहरि जी हैं, उन्होंने अपना अनुभव इस वैराग्य शतक के द्वारा शेयर किया है और तुम्हें बताया है। तो उनका अनुभव ले लो। उनका अनुभव यही कह रहा है कि ना तो कोई धन में कुछ रखा है, ना सुख स्त्री में है, ना धन में है, ना महलों में है। ये जो तुम्हारे अंदर पकड़ पैदा होगी है इनको प्राप्त करने की, इनको छीन कर दो। बाहर से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है अध्यात्म का। अध्यात्म का मतलब है अंदर से। तो तुम अपनी पकड़ खत्म कर दो। ये जो तुम्हारे मन के अंदर पकड़ बैठ गई है, धन को पकड़ बैठ गई है। धन है तो उसका उपयोग करो, और अगर महल है तो महल में ही धन का उपयोग करके उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर प्रकट करो। तुम्हें कोई महल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी अलग व्यवस्था करो और उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में चलो, और धन का उपयोग करके उस चेतन शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लो। तो तुम्हारा जीवन भी भरतहरि की तरह धन्य हो जाएगा, और तुम भी उस परमपिता परमात्मा में समा जाओगे। तुम्हारी जीवात्मा भी इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगी। और वो जीवात्मा तीनों गुणों से जब मुक्त होगी जब तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलते रहोगे, अपने अंदर उस ज्योति को प्रकट करने की चेष्टा करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगी। और ये तुम्हें अपना अनुभव बता ही रहे हैं कि जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो। अगर धन है तो धन को स्वीकार कर लो, अगर धन नहीं है
तो धन की आकांक्षा अपने मन के अंदर मत करो, क्योंकि आज साधना के मार्ग में साधक को कोई किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कहीं हो जाएगी, और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाओ। उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाओ, उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करो और अपने जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त करके अपना जीवन धन्य धन्य करो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, ये अवसर जा रहा है, इसका सदुपयोग करो और शांति प्रकट करो।